हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के मातो यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू कैंडिडेट जो भी जुड़े हैं इस चैनल पर। JCCCGL लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो भी सीरियस मोड में है लेडी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेकर, तो ही ये आप वीडियो को पूरी देखिएगा, अदरवाइज वीडियो से आप क्विक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पेपर 1 हिंदी व्याकरण रिविजन बेंच स्टार्ट हो चुका है और ये पार्ट 2 है। मैंने पहले पार्ट 1 करवा दे चुका हूँ, उसमें आप लोग यदि प्रैक्टिस की हैं तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में मौजूद है, पार्ट 1 इसका वॉच करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से लगातार आपको पेपर 1 हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करवाऊँगा, ताकि आप जो है आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस पेपर में बहुत तरह का माइंड होगा कि सर झूठ मूठ का पेपर 1 क्या देखना है, अदर पेपर देखना है, एग्ज़ाम सामने है। ध्यान रखिएगा, जितना पेपर 2 पेपर 3 इम्पॉर्टेंट है उतना ही पेपर 1 इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है कि कुछ नंबर के कारण आप नंबर भी नहीं ला पाते हैं 33% और आप क्रॉस कर जाते हैं, बाकी पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा। पेपर 1 क्वालिफाइड नेचर का है, ध्यान रखिएगा। अभी तक अपने हिंदी व्याकरण में जो भी सवाल पढ़ चुका है या पढ़े हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पा रहे हैं, इससे आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देने करते शुरुआत करते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चंस का, और बताइएगा लास्ट में आपका कि 30 क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपका आंसर कितना सही हो रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 30। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। धुंधला शब्द में आपको विशेषण बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 में है सर्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप लोग को माइंड में ऑप्शन आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपने याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, यदि आप लोग माइंड में ये सोच के रखें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तो बिल्कुल सही होगा। क्यों है? क्योंकि धुंधला है। धुंधला मतलब क्या होता है? क्वालिटी देखा जाता है। ठीक है, जैसे ब्राइटनेस होता है, एक धुंधला होता है, डार्कनेस होता है, तो ये सब क्या दिखाता है? एक क्वालिटी दिखाता है। तो इसे आप इसी प्रकार से रिलेटेड करके, चाहे वो सर्वनाम हो, विशेषण हो, संज्ञा हो, सारा चीज़ रिलेटेड करके आप, ठीक है, खास करके विशेषण में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करें। ध्यान रखिएगा, तत्सम और तद्भव से सवाल आ रहा है। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे तद्भव और तत्सम के बारे में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो को आप लोग जरूर देखें पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? गांव, गौरव, गृहस्थ और गोधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव। ठीक है, गौरव जो है, बाकी गौरव हो गया, गृहस्थ हो गया, और गोधन ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, और सिर्फ गांव जो है यहाँ पर वो है तद्भव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। यथासंभव बोला गया है। ठीक है, कि अपना गृह कार्य जिसको बोलते हैं होमवर्क, शाम तक आप पूरा कर लो। क्या यह संयुक्त वाक्य है, या एक मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है, या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। शिशु, भक्ति, पुस्तक और प्राण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है?
संदेह, मनोरथ, निर्गुण और सदाचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाचार। सदाचार क्या है? एक व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि जटिल का विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द मतलब समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? विलोम मतलब क्या होता है? विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है, उल्टा शब्द याद रखिएगा। तो जटिल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल। बाकी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कपड़ा के लिए पर्यायवाचक शब्द आपको बताना है। अंबर, सफरी, पावक और मयूर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अंबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द एक शब्द है। एक ही शब्द में बताना है और वो भी शुद्ध में बताना है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको एक ही शब्द में, शुद्ध शब्द में बताना है। क्या उसे अनुगृहित कहते हैं, या उसे अनुगृहित कहते हैं, या उसे अनुग्रही कहते हैं, या अनुग्रहित कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहिता, ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह का जो शुद्ध रूप होता है, ठीक है, वो होता है अनुग्रही, ठीक है। क्या होता है? अनुग्रही होता है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया गया जिस पर अनुप्रयोग किया गया हो, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भीगी बिल्ली बनाना का अर्थ क्या है? चूहे से डर जाना, गुस्से में कांपने लगना, दिनहीन होकर सहम जाना, या भूखा रह जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, दिन ही होकर सहम जाना। भीगी बिल्ली का अर्थ होता है दिन ही होकर सहम जाना। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। एक एक चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बारीकी से हम बता रहे हैं। आंसर आप लोग जरूर लास्ट में दीजिएगा, आउट ऑफ 30 में कितना सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिसका ग्रामर पार्ट जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बड़ा ही मुश्किल होगा। बाकी आपका कितना ही पार्ट जो है, पेपर 2 हो, पेपर 3 कितना भी स्ट्रांग हो, ये डज नॉट मैटर। क्योंकि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है तो ग्रामर पर्सन आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए लगातार आप लोग देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि लगातार मैं अपडेट देते रहूँगा पेपर 1 का भी, फिर बीच में हम इंग्लिश ग्रामर का भी करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन क्या है? पैसा ही माँ बाप होना, मिक्खी चूस होना, मक्खी चूस जिसको बोलते हैं, भंग जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन नंबर डी यानी अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका बताना है। ज्योतिषना, ज्योतिषना, ज्योतिषना और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। हालांकि यहाँ पर रिपीट हो गया ए और सी में दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में रहेगा ना, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए भी वही लिखा है, सेम ऑप्शन नंबर सी भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन से यदि आपसे एग्जाम में रहेगा तो आप दोनों में से एक ऑप्शन लगा दीजिएगा, पहला ही ऑप्शन को लगाइएगा, ठीक है।
पहले जो लिखा रहेगा और दोनों मैच कर रहा है तो आपका ऑल ऑफ बेनिफिट मिलेगा, मतलब सभी के लिए आपका मार्क्स मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइक शुद्ध बाइक है। ऑप्शन नंबर 1 में है मैं सारी रात भर जागता रहा। ऑप्शन नंबर बी में है मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें आपको शुद्ध बाइक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन थे। ऑप्शन है भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी में है हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर सी में है जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन नंबर डी में है वृंदावन लाल वर्मा। आपको बताना है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा आंसर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। दुख, समानार्थिक शब्द मतलब समझ रहे हैं, जिसका समान होगा, ठीक है, उसी के समान अर्थ को आपको चूज करना है दिए गए आंसर में, दिए गए क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है कष्ट, आघात, कठिनाई, ये रिलेटेड है। कष्ट हो रहा है मतलब हो रहा है तभी आपको दुख हो रहा है, कठिनाई हो रही है तभी आपको दुख हो रहा है, आघात हो रहा है तभी आपको दुख हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो है वेदना, इसका मतलब वेदना जो है वो डायरेक्ट जो होता है दुख से संबंधित है। कम क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है समानार्थिक शब्द, इसका मतलब समान समान जो रखता है अर्थ, उसी को हम बोलते हैं समानार्थिक, जनरली आप बोल सकते हैं। तो सेम जो है वेदना या दुख वो एकदम रिलेटेड करता है एक साथ। बाकी इसके बाद जैसे कष्ट होने के बाद आपको दुख हुआ, आघात होने के बाद, कठिनाई होने के बाद आपको दुख लगा, तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, बट ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेदना और दुख। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में विद्यार्थी में समास है। आपको बताना है कि जो स्टूडेंट होता है विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारक समास। कर्मधारक मतलब जो कर्म को धारण किया हो, जैसे विद्यार्थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में बताना है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 8, 11, 14 और डी में है 16। बोलिए। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णों की कुल संख्या 11 है हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। आपको बताना नीचे दिए कमेंट पर कि हिंदी में व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी है। चलिए 17, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में आपको उपसर्ग को चुनना है। तो अभिशाप में क्या अति होगा, नहीं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए अधि, यहाँ पर लिखा है अभी, तो अधि होगा नहीं, ना आ होगा, यहाँ पर क्या होगा अभी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग मतलब होता है जो आगे की ओर लगा रहता है, ठीक है, और जो सूटेबल होगा उसी को रिलेट करके आपको मतलब को रिलेट करके आंसर देना है। जैसे अभिशाप, देखिए यहाँ पर एक होता है इसका संधि विच्छेद यदि पूछा जाता है तो अभी होता है प्लस साप होता है, अभिशाप, ये मिलकर बनता है अभिशाप।
तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या है दही, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम देखिएगा यही क्वेश्चन में मैक्सिमम दही देख के स्त्रीलिंग मार रही है बहुत कोई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दही एक क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन हो, पहला नंबर ऑप्शन है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, दूसरा में है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, और ऑप्शन नंबर डी में है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो पहले तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, डी नंबर। क्यों हटा दीजिए कि विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, क्या होती है, बिना विद्या की आप मूर्ख कहलाइएगा। कहीं भी जाइएगा तो आपको ना कुछ समझ में आएगा, ना किसी प्रकार का जानकारी कोई देगा तो आपको कुछ उसके बारे में आपको जानकारी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में आप बताना है, बाकी एक ऑप्शन हम हटा दिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको बताना है कि वाक्य शुद्ध, तो विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ठीक है, कई विद्वानों द्वारा ये विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या आशीर्वाद इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, नहीं, तो हटा दीजिएगा। आशीर्वाद, देखिए आशीर लिखा है यहाँ पर, इसको भी हटाइए। एक होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बिल्कुल सही है, आशीष यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसलिए इसको हटा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बताना है कि देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष का, करण तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का या संबंध तत्पुरुष का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध तत्पुरुष का। ठीक है, देश और भक्त, देशभक्त मिलजुल के है, यानी रेट कर रहा है, देश के लिए जो भक्ति करता है, भक्त रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग आर्मी सब देखते हैं, देश के लिए लड़की वो मर जाता है और शहीद हो जाता है, तो उसको हम लोग वीर गति प्राप्त करते हैं, बोलते हैं कि वीर गति उसे मिला, यानी वो देशभक्त के लिए जान दे दिया। तो कहीं ना कहीं देशभक्त जो है वो आपका संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अगला देखिए 22 में निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाचक इंगित करता है। आपको बताना है कि मेघ का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा। जलज एक होता है जलज। अब देखिए यहाँ पर जलज जो है वो आपका नहीं होगा मेघ का। ककनंत, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ककनंत, ये भी नहीं होगा। मेघ का जो पर्यायवाचक शब्द वो होगा पयोद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पयोद होगा। लिख के रखिएगा, कुछ नया नया जब भी शब्द आपको लगे कि हमें नहीं मालूम है तो उसको कॉपी में ज़रूर उसको नोट कर लीजिए, ताकि अभी जो है आप नोट कीजिएगा तो आपका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला देखिए 13 में क्या कहा गया है कि प्रस्थान का समानार्थिक शब्द क्या है। प्रस्थान मतलब समझ रहे हैं, किसी को जब हम लोग बुलाते हैं कि प्रस्थान होइए, मतलब आप आइए हमारे, पधारिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर ए में है सौ स्थान, विशेष स्थान, प्रयाण या प्रमाण। तो 23 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाण। ठीक है, प्रयाण जो है एक समानार्थिक शब्द है, किसका, प्रस्थान का। अगला क्वेश्चन जो है 24 में कि मानव का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो आप देख के बोलिएगा सर मानव का दानव होता है, बिल्कुल विलोम शब्द होता है, उसको उल्टा। दैत्य तो नहीं होगा, राक्षस भी नहीं होगा। क्या मानव राक्षस होगा, नहीं, पुरुष भी नहीं होगा। ठीक है, मानव तो आप पुरुष भी बोल सकते हैं या स्त्री बोल सकते हैं।
लेकिन ये विलोम शब्द पूछा जा रहा है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब मानव का दानव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है कि दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द को आपको चुनना है जिसका विभाजन न किया जा सकता है। मतलब आपको वैसे वाक्य को चुनना है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है या ना किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्य बोलते हैं। कोई कोई स्टूडेंट देखिएगा लगातार बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बोलते सारा चीज़ सर क्वेश्चन बना के आए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका 20, 30, 35 से क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िएगा। आपको पता है 120 क्वेश्चंस 120 मिनट रहेगा पेपर 1 में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लीजिएगा। जिसका विभाजन ना किया जाए उसे हम अविभाज्य कहते हैं, ना कि अखंड। ठीक है, अगला देखिए 26 में पंच शब्द का अनेक आर्थिक शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेक आर्थिक शब्द मतलब एक से ज़्यादा शब्द को या एक से ज़्यादा अर्थ बताने वाले को हम लोग अनार्थिक शब्द कहते हैं। यानी पंच का आपको बताना है कि अनार्थिक शब्द जो है नहीं है, यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब 4 में से 3 जो होगा वो अनार्थिक शब्द होगा और 1 नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पंच मतलब 5, ये तो है, पंच बोले 5 बोले। ठीक है, ये अनघातिक शब्द है, मतलब एक जगह पर, जैसे हम बोलते हैं 3, 3 है ना, इसी प्रकार से 1 से 2 शब्द, 5 से 3 शब्द, जितना शब्द बन सकता है। तो पंच से हम 5 भी लिख सकते हैं, पंच बोल सकते हैं या 5 बोलिए, इसका मतलब ये अनार्थिक शब्द है। अब देखिए ग्राम सरपंच, ये भी देखिए पंच सरपंच ग्राम पंचायत, ये आपको शब्द मिलकर बना है, इसलिए इसको ग्राम सरपंच बोल सकते हैं। इसका मतलब अनार्थिक शब्द, इसके अर्थ आप निकल रहा है इसमें, इसका मतलब ये भी है। निर्णय करने वाला, पंच मतलब को होता है सरपंच, निर्णय जो करता है, इसका मतलब ये भी है। लेकिन पंचानंद यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पंचानंद आपको किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पंचानंद, पंचानंद, घनानंद। ठीक है, वो गणेश भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर पूछा गया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिए 27 में अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ आपको बताना है क्या अर्थ है। बहुत कीमती होना या कीमत का अंदाजा लगाना या संदर्भ में लगा हुआ या अंगूठी अंदर होना। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कीमती होना। अगला देखिए 28 में कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपको ऑप्शन है कि कुछ कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कभी निरकुश होता है, कभी अल्पशील होता है, कभी भाव प्रणक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला देखिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? उखत रहना चाहिए। ठीक है, बी नंबर करेक्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या किया है कि कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, खट्टी है। ठीक है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, हमने क्या बोला था? अच्छा देख लेते पहले ऑप्शन, दही खटास है या दही खटाई है। शुद्ध वाक्य में हमने क्या बोला था? दही जो होता है वो आपका पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर दही खट्टी है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दही क्या है? पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दही खट्टा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है। तो अभी हम लोग देखें टॉप 30 क्वेश्चंस, और आपका जिस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा 30 ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेम उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस को देखा। आप बताइए कि आउट ऑफ 30 में आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अपडेट आपको मिलते रहेगा एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।
बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा इस चैनल पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को।